कुछ नहीं मिला, चवन्नी तक नहीं मिली, 1 रुपया तक नहीं मिला। साथ ही साथ वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट में 2 मिनट नहीं ठहरेगा ये जो मामला है। साजिश का आरोप दरअसल आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि चुनाव के बीच जिस तरह से ये गिरफ्तारी आप लोग करते हैं, तानाशाही है। पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जस्टिस खन्ना हिंदुस्तान के सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं और उन्होंने 338 करोड़ का क्लियर ट्रेल देखा जब उनको डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इसीलिए वहाँ किसी को बेल नहीं मिला था। ये बहुत सीरियस इशू है। आप किसी इतने सीनियर जज के जजमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको सही बात करनी पड़ेगी। और लॉर्डशिप ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसको बोला कि 338 करोड़ दिख रहा है इसमें क्लियर ट्रेल, भाई यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आप नीचे जाइए। ये फैक्चुअल पोजीशन है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग चलते हैं रास्ते में, तो अगर हमारे यहाँ ट्रैफिक चालान आ जाती है तो हम भागते हुए जाते हैं कोर्ट। हमारा कोई एमसीडी का नोटिस आता है, हम भागते हुए जाते हैं कि भाई बताइए क्या गलती हो गया, क्या करना है। यहाँ ईडी के 9 सम्मन से आप भाग रहे हैं। हाँ, आप विपासना कर रहे हैं, आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, पर आप ईडी के पास नहीं जाइएगा। क्यों नहीं जाइएगा? क्योंकि आपको पता है कि एवरी डे एक नया एविडेंस आपके खिलाफ आ रहा है। आपने तो बड़ा सोच के रचा था कि मैं डिजिटल प्रूफ मिटा दूंगा। भाई आपने अपना फोन तो तोड़ लिया, पर जिसको मैसेज किया उसे थोड़ी तोड़ा था अपना फोन। कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप उस पर भाग सकते हैं, कितना दिन भागिएगा। और बता दूं, ये इतना बड़ा भाषण दिए कि 1 केजरीवाल जाएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे। हाँ, उनको ये बता दूं मैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी एजेंसी, ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे लोकल पुलिस हो, दिल्ली की हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने की हो, वो किसी को भी अंदर नहीं रख सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के। और कोर्ट आपको तभी तक अंदर रखता है जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके खिलाफ एविडेंस दिखाती है। एक सवाल का जवाब और फटाफट से दे दीजिए, फिर मैं प्रदीप सिंह का रुख करूंगी। प्रत्युष जी, यहाँ पे बहुत ही नॉन फैक्चुअल बातें हो रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ या अभी सिलसिला चलता रहेगा? सुनिए ना सर, सारी कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही तो हो रही है। यही तो आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि जितनी तेजी विपक्षी नेताओं के खिलाफ दिखा रही है ईडी या सीबीआई, उतना बाकियों की तरफ नहीं दिखा रही है या आपके पाले वालों की तरफ नहीं दिखा रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, क्विक एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर प्रदीप सिंह जी का रुख करूंगी। ये सिलसिला यहीं रुकता है या अभी और आगे चलता रहेगा? सबको अंदर डाल देंगे तो लड़ेंगे किससे साहब? भाई जो चोरी करेगा वही जेल जाएगा ना। मैं और आप तो जेल नहीं जाएंगे ना। आप अपना एंकर का काम करिएगा, मैं अपना काम करूँगा, घर चला जाऊंगा। जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। जो लोग भी चोरी कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा लूट रहे हैं, जो पैसा सरकार में जाना चाहिए, जो लगना चाहिए, भले कामों के लिए लगना चाहिए, जो पैसा लूटेंगे वो जेल जाएंगे। हमको और आपको क्या दिक्कत है? किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, चोर नहीं है। ठीक है, ठीक है घनेंद्र जी, मैं जानती हूँ कि आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन जरा मैं प्रदीप सिंह जी से ले लूं, फिर मैं लौटूंगी घनेंद्र जी आपकी तरफ। प्रदीप सिंह जी, लेकिन क्या इस गिरफ्तारी ने, इस पूरे घटनाक्रम ने जो कल से अब तक हमने देखा या इससे पहले जो एक आशंका जताई जा रही थी कल वो हो गया, क्या इसने INDIA ब्लॉक को एकजुट कर दिया है और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं? हिमानी जी, INDIA ब्लॉक अभी अस्तित्व में आया ही कहाँ था? आप बताइए। पंजाब में ये कांग्रेस के खिलाफ है और दिल्ली में एक हो जा रहे हैं, गुजरात में एक हो जा रहे हैं, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कभी एक हुए थे। लेकिन चलिए, मेरा समय बाद में है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली की जनता की सरोकार है, हम सभी दिल्ली में रहते हैं, NCR में हम रहते हैं। राज्य में जिस तरह की स्थिति है वो उस हिसाब से लड़ रहा है। हाँ नहीं, आज जो भीड़ दिखाई गई, आपके कैमरा से मैंने भीड़ देखी और दूसरी जगहों के भी सोर्सेज से मैंने भीड़ देखी। इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी को छोड़ करके हमने 2012 का भी भीड़ देखी है, जो कि ITO पे लगती थी और पूरा रास्ता चारों दिशाएं जाम हो जाती थी, कोई रोड खाली नहीं रहती थी। और आज जितनी भीड़ थी उसमें केवल इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता थे और वो कार्यकर्ताओं के दोस्त या रिश्तेदार थे। भीड़ की वो बात नहीं रही। तो दिल्ली की जनता की जो सहानुभूति की बात कर रहे हैं, ये तो सरासर खत्म है, ये बात खत्म हो चुकी है। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की हमारे टैक्सेस दिल्ली में पे होते हैं। मेरा मतदाता पहचान पत्र दिल्ली का है। ये बैंगलोर में हमें पता लगा था कि इन्होंने 80,000 की शराब पी थी। हर बोतल पे, मैंने ऐसा सुना है, देखा तो नहीं है, मैंने सुना है कि शराब की बोतलों पे लिखा होता है कि कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ।
लेकिन यहाँ तो कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू गवर्नमेंट, इंजूरियस टू दिल्ली पीपल हो गई। अगर केजरीवाल, देखिए कितना क्रोध है लोगों के अंदर दिल में कि वो भीड़ नहीं जुट पाई और वो दिन नहीं बन पाया जिसके लिए कि लोग जाने जाते थे। आपको लग रहा है कि वो भीड़ उस तरह से जुट नहीं पाई। लेकिन एक रिएक्शन प्रेम जी से और ममता जी से भी। प्रेम जी, लेकिन अब आगे क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर इसी तरीके से रहा, मामला यहाँ पर बहुत गंभीर है, संकट विकट है, तो ऐसे में क्या पार्टी का यहाँ होगा? केजरीवाल जी का तो जो होगा वो होगा, अभी कोर्ट क्या फैसला सुनाता है उस पर भी हमारी नजर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भैया सीएम वो हैं, थे, रहेंगे। क्या ये फिजिबल है जेल से सरकार चलाना? क्योंकि सीक्रेसी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, कैबिनेट क्या यहाँ आएगी क्या सर? जेल में आएगी बैठकें करने के लिए? देखिए, पहले तो आपको जेलर की परमिशन भी चाहिए होगी उसके लिए। परंपरा और नैतिकता तो नहीं कहती है ऐसा कि जेल से सरकार चले, लेकिन जिस तरीके से परंपरा और नैतिकता को तोड़ा गया है, मुख्यमंत्री को पहली बार कोई देश में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने की नौबत आ रही है। पहली बार हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया था, वो उदाहरण नहीं बनता है। तो ये जो बन रहा है, ईडी का और सत्ता के साथ में जो संबंध है, आज भी जो वहाँ पर छापेमारी हुई, जो खबरें आ रही थी, उसमें था कि एक दस्तावेज मिला है केजरीवाल जी के घर से, उसमें ईडी के अफसरों के नाम है और उनमें एक अफसर वो भी है जो उनको अरेस्ट करने गया है। एक तो मान लीजिए कि वो अगर सच है सारी खबर, तो इसका मतलब है कि ईडी भी इसमें शामिल है। दूसरी बात है कि जो आबकारी घोटाला है, इसमें जो अप्रूवर है, अप्रूवर के ने जो 35 करोड़ रुपया चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो वो भी ईडी भी उसमें शामिल है और ईडी और बीजेपी का जो संबंध है उसका वो भी इसमें शामिल है। ये पूरा घोटाला बड़े स्तर पर है, इसलिए सिर्फ नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल से न करें, ये पूरे देश पर, क्योंकि बड़े उदास थे वो आज। उन्होंने तो कहा कि मुझे झटका लगा है इससे, कुछ नहीं, ना केवल उनको झटका लगा है बल्कि अरविंद केजरीवाल की जो एक ईमानदार सीएम वाली छवि थी, मैं तो कह रही हूँ उसको भी बट्टा लगा है, जो अभी तक चीजें सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल हिमानी जी, बहुत बुरी तरीके से बट्टा लगा। और दुख की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कहा करते थे यदि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उस व्यक्ति को तुरंत, उस नेता को तुरंत रिजाइन दे करके जेल चले जाना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अपने आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर चला गया है। कितने शर्म और दुख की बात है ये। क्या इनको नहीं रिजाइन दे देना चाहिए था? मतलब ये इनको कुर्सी इतनी प्यारी है कि फेविकोल का जोड़ लगा करके कुर्सी में बैठे हुए हैं, मैं जेल चला जाऊंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, चोरी चकारी सब करूंगा, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी जरूरी बात, जितने भी ये लोग सरकारी गवाह बने हैं, मैं दोबारा से बोलना चाहती हूँ हिमानी जी, नहीं, कुर्सी तो सभी राजनीतिज्ञों को प्यारी होती है। ममता जी, माफी के साथ रोक रही हूँ, लेकिन एक बार जरा कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो कब तक ये फैसला आने की उम्मीद करें? जरा फटाफट से एक बार अनामिका पांडे का मैं अपनी सहयोगियों का रुख करती हूँ। अनामिका, कब तक उम्मीद करें? फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हिमानी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन किस वक्त ये फैसला आएगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि स्पेशल मामला है और ऐसे में कोर्ट थोड़ा लंबा भी चलता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है अच्छे से और फैसला ले लिया है कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी देनी है या नहीं, लेकिन कितनी देर में ये फैसला आएगा अभी ये तय नहीं है। हाँ, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगले आधे से 1 घंटे में फैसला आ सकता है, लेकिन उसकी भी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि दोनों पक्षों ने मजबूती से अपनी बात रखी है और अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख के कोर्ट से चले गए हैं। उन्होंने कोर्ट में अपनी दलील दे दी, बाहर आकर कहा कि जो कहना था नजर बनाए रखे, जैसे ही कुछ वहां पर हलचल होती है आप बताइएगा, क्यों दीजिएगा, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास। फिलहाल